कैसे बताऊं कि मैं प्रार्थना से कितना प्यार करता हूं। कहां रह गई उर्वशी जी? इंतजार कर रहे थे मेरा। आज तो बहुत गजब लग रही है। आज तो मेरी जान ही ले लो कि जाने मन। वही तो लेने आई हूँ। तुम उर्वशी नहीं, नागिन। हाँ, नागिन हूं मैं। और जब एक नागिन जान लेने पर आती है ना, तो जान लेके ही जाती है। वो नागिन। मैं दिखाती हूँ तुम्हें नागिन कौन है। हाँ, चक्कर चला रहे थे उर्वशी के साथ। हाँ, मुझे धोखा दे रहे थे तुम। नहीं, मेरी बात। क्या बात है रंजीत जी? अरे अभी अभी तो बड़ा हीरो बन रहे थे मेरे सामने, कह रहे थे कि आपकी बीवी ने आपका जीना आराम करके रखा हुआ। थोड़ी तो हीरोगिरी दिखाइए, लड़िए ना मेरे लिए। मैं बताती हूँ कैसे लड़ते हैं। ऐसे लड़ते, ऐसे। सारी आशिकी तुम्हारी मेरी निकाल दे। तुम दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए देख के बहुत सुकून मिला। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया की खुशियां एक तरफ और पति को पत्नी के हाथ पिटते देखने की खुशी एक तरफ। मैंने कहा था ना ये नागिन है। हाँ? हाँ तो देखिए, चल भागो यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है? आजा, आजा, हमारे पास ये तावीज है। तुम दोनों हम दोनों का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 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 बताओ क्या करोगे हमारा? हाँ? तो अब हम क्या करेंगे माँ? हाँ प्रार्थना, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो इन्हें छू तक नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे हम? हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर इस गुफा में बहुत कुछ है करने के लिए। हम तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचा सकते, पर इस गुफा को तो चोट पहुंचा सकते हैं ना। हम इस पूरी गुफा को तहस नहस कर देंगे। ये पूरी गुफा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और फिर तुम दोनों इस गुफा के अंदर दब कुचल के मिट्टी पलीत हो जाओगे। ऐसा हो सकता है ना माँ? बिल्कुल, ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि ये तावीज इन्हें सिर्फ नागिन के वार से बचाएगी, पत्थरों के वार से नहीं।
तू चल। लेकिन कहाँ? पाताल लोक, हमें वही जाना है। लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? रुद्र इतना उदास है, मैं उसे छोड़ के। तू उसकी उदासी का अचार डालेगी क्या? अपने लोग अपने वंश से मिलेगी तो एक साथ हजारों दुश्मनों को तू मार डालेगी। ये शक्ति हमें चाहिए। और सुन, आज की ये रात तेरे लिए बहुत बड़ी रात है, क्योंकि आज तू अपने वंश से मिलेगी, वो भी सिंगिका की मूर्ति के सामने जो रसातल में है। उसके बाद पाताल लोक। देख लड़की, तेरा मोल क्या, तू अनमोल क्या। और आज तुझे अपने वंश से मिलना ही होगा, क्योंकि सिंगिका को मिलने के बाद वो तुझे आशीर्वाद देगी, और उसी आशीर्वाद की वजह से तू वो पायल अपनी मां से लेकर आ पाएगी। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया? देख अनमोल, इसीलिए मैंने तुझे प्रथा के पास भेजा था, ताकि वो तुझे पालेगी, पोसेगी। और अगर नाग महल से कोई वो पायल ला सकता है ना, तो वो तू है अनमोल, सिर्फ तू वहां जाएगी, प्रथा तुझे देखेगी, तुझे देखते ही उसके अंदर ममता जाग जाएगी, उसका दिल पिघल जाएगा। इसी का फायदा तुझे उठाना है और वो पायल लेकर तुझे यहां आना है। इसीलिए वहां जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, क्योंकि परसों अमावस्या है और उस दिन हमें वो नागमणि और वो पायल दोनों ही सिंगिका के कदमों में डालनी है। तू चल, अभी और इसी वक्त चल। रसातल लोक, तू चल मेरे साथ। प्रार्थना, पहले मैं जाऊंगी। पाताल लोक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। पाताल लोक पहुंचने से पहले हमें 6 लोगों को पार करना होगा। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, और सबसे खतरनाक रसातल, जहाँ दैत्य दानवों का वास है। उन्हीं के वंश की है पाताल। राक्षस लोक के नीचे 7वां लोक पाताल लोक। कालियामर्दन के बाद कृष्ण जी ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। प्रार्थना, तू ठीक तो है ना? हाँ। क्या हुआ माँ? किसी खतरे का आभास हो रहा है। प्रार्थना, ये मायावी नेवले हैं। ये साधारण नेवलों से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये तो बस 2 ही है माँ। मैं 2 मिनट में इनका काम तमाम कर दूंगी। खतरा टल गया माँ, चलते हैं। अभी भी खतरा नहीं टला है, उससे बड़ा खतरा आ रहा है। नेवलों का झुंड आ रहा है।
ये मायावी नेवले हैं, तो इन्हें माया से ही मात देनी होगी। कायरो, मेरी माँ पर क्यों वार कर रहे हो? हिम्मत है तो शेष नागिन से लड़ो। कौन हो तुम दोनों? कालिया नाग के क्रोध को शांत किया तुम दोनों ने। मतलब तुम दोनों कोई साधारण तो नहीं हो। बताओ, हो कौन तुम दोनों? प्रणाम, मैं नागेश्वरी की नातिन प्रथा और ये मेरी बेटी प्रार्थना। नागेश्वरी की नातिन और परनातिन यहाँ? हमें मेरी परनानी के पायल से जुड़ी कहानी और सिंघिका के राज के बारे में जानना है। क्या कहा? सिंघिका हमारी सबसे बड़ी ताकत। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। बरसों पहले इसी पायल से नागेश्वरी ने एक बहुत बड़ा विनाश होने से रोका था, और आज तुम्हें भी एक बहुत बड़ा विनाश होने से रोकना है। और इसके लिए तुम्हें जाननी होगी बरसों पुरानी दो बहनों की वो कहानी, पुलोमा और कद्रू। कद्रू ही आगे चल करके नागेश्वरी के रूप में जानी जाने लगी, जिनकी शादी नागराज से हुई थी। कद्रू यानी कि नागेश्वरी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी ने उन्हें वरदान में नागलोक और इच्छाधारी शेष नागिन होने का वरदान दिया, और उनकी शादी नागराज से हुई थी। और ये जगह, ये पाताल लोक उनका और बाकी नाग नागिनों का वास हो गया। और तब से कद्रू नागेश्वरी के नाम से जानी जाने लगी। नागेश्वरी की खुशी से पुलोमों को जलन होने लगी। उसने भी घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया, लेकिन शिवजी जानते थे कि वो लालच के लिए ये सब कर रही है। इसीलिए शिवजी ने उन्हें इससे ऊपर वाला लोक, राक्षस लोक, जहां दैत्य और दानव रहते हैं, वो उसे दे दिया। जहां चप्पे चप्पे पर सोने और चांदी का गढ़ था, पुलोमा वहां की रानी बन गई। वहां पुलोमा बहुत खुश रहने लगी, लेकिन तब तक जब तक कि वो पाताल लोक नहीं आई थी। आओ पुलोमा, पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत है बहन। पाताल लोक तो राक्षस लोक से बहुत अच्छा है। वहाँ तो सिर्फ सोना चांदी है, लेकिन यहाँ तो साक्षात कुबेर का खजाना है और नागों को रूप बदलने का वरदान भी। जो भी नागेश्वरी का है, मैं सब उससे छीन लूंगी। पाताल लोक देख करके पुलोमा के मन में लालच आ गया। अपने लोक आते ही उसने दैत्यों और दानवों को नाग नागिनों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसे पाताल लोक पर वार करना था, पर वो जानती थी कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है। इसीलिए वो राक्षसों की देवी सिंघिका के पास गई, जिसकी मूर्ति तुमने देखी थी सपने में। पुलोमा सिंघिका को खुश करना चाहती थी, ताकि आशीर्वाद में सिंघिका उसे शक्ति दे और पुलोमा नागेश्वरी को हरा सके। राक्षसी सिंघिका को जेवरों का बहुत शौक था, तो पुलोमा ने उन 9 रक्षक नागों से नागमणि चुराने का फैसला किया। नागलोक के वो 9 रक्षक नाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, पद्मनाग, महानाग, शंखनाग, करतोकक, होलिका और शेषनाग, सब यहाँ पाताल लोक में ही थे। उन 9 नागों में एक नाग मैं भी था, जो सबसे शक्तिशाली नाग माने जाते हैं। और महादेव ने हमें एक नागमणि से सुशोभित किया था। वो नागमणि हमारे फन पे विराजित थी, जो बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन पुलोमा का वो राक्षस वंश हमारी मणियों को हमसे छीनना चाहता था। पुलोमा को वो नागमणि सिंघिका को अर्पण करनी थी, शक्ति हासिल करने के लिए। अपने इस भक्त को स्वीकार कर लो, इसे आशीर्वाद दो। बिल्कुल वही प्यार से देना
जो प्यार तूने मेरी माँ पुलोमा को दिया था, क्योंकि यही है वो जो उस पायल को लेकर आएगी तेरे लिए।